हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग घनानंद के पद को पढ़ रहे हैं। तो एक पद को हमने पढ़ चुका है। इस पद की प्रथम पंक्ति इस प्रकार से है, भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नीकू नहारती। और इस पद का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है और इस पद के अर्थ को वे नहीं जानते हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लिंक को क्लिक करके इस पद के अर्थ को भलीभांति समझ सकते हैं। आज हम लोग घनानंद के पद के अंतर्गत उसके दूसरे पद को पढ़ने वाले हैं, जो इस प्रकार से है। देखिए, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, तहाँ साँच चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जे निसाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धो पाठी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पै दे हूँ छटाक नहीं। बहुत ही सुंदर अर्थ है इसका, किंतु अर्थ को समझने से पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए, मैं कठिन शब्दों के अर्थ को आप लोगों को बतलाती हूँ, जिसे आप पहले सुने, समझें और उसके बाद अपनी कॉपी में जरूर उतारें। देखिए, अति सूधो सने को मार्ग है। कठिन शब्दों के अर्थ। अति यानी अत्यंत, सूधो यानी सीधा सरल, स्नेह माने प्रेम, मार्ग यानी रास्ता मार्ग, नेकू यानी जरा सा भी, थोड़ा भी, सयानप यानी चतुराई चालाकी सयानापन, बांक यानी टेढ़ापन जटिलता, तहाँ माने उस मार्ग पर, साँच माने सच्चा ईमानदार, आपन पो यानी अहंकार, अपनापन जो लेके रहते हैं ना, अपनापन का अर्थ यहाँ अपने पर अपने से नहीं है, अपना आपन पो का अर्थ होता है अहंकार, मन के भीतर जो अहंकार है उस भावना को कहा गया है। झिझके, झिझके माने हिचकिचाना, संकोच करना, चलने से डरना। कपटी, कपटी माने जो दुराव छिपाव करते हैं, इसके अंदर छल कपट की भावना होती है, उसे कहते हैं कपटी। जो धोखा देने की भावना रखता है उसे ही कहते हैं कपटी। जे माने जो, निशांक, निशांक कहा गया जिसके मन में क्या है, शंका या संदेह हो। कोई भी कार्य करेंगे तो उसके मन में पहले से ही क्या हो गया, संदेह बैठ गया हो, उसे कहते हैं निशांक। फिर देखिए, एक ते दूसरो आंख, एक ते दूसरो, एक और ये दो समझिए। तो एक से दूसरो माने कहने का अर्थ है एक से आगे क्या होती है, दो। यहां पर भी कहा गया एक से आगे दो की संख्या। पाटी यानी पढ़ाई या शिक्षा, लेहू, लेहू माने लेना, देहू माने देना, मन यानी हृदय। और एक मन क्या है, वजन का माप, इसको 37 किलो के बराबर होता है, कम से कम कहा जाता है, कभी कभी 40 किलो भी कहते हैं। एक मन बराबर 37 किलो या 40 किलो, यानी आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं ना एक मन चावल। तो मन क्या, वजन का माप है। छटाक, छटाक भी एक वजन का माप है। ये आजकल हम लोग प्रयोग में नहीं करते हैं, लेकिन पुराने समय में लोग छटाक माने एक वजन का माप होता था, जैसे 50 ग्राम के बराबर जिसको कह सकते हैं। और एक छटाक मतलब थोड़ा सा। और एक चीज़ देखिए, ये भाषा जो है इसकी ब्रज भाषा है, जो सहज सरल और माधुर्य गुण से युक्त है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो मैं अर्थ को बतलाते हुए भी समझाऊंगी, कि मन शब्द जो आया है इसमें, इसमें मन का यहाँ श्लेष अलंकार है। किस अर्थ में, कि इसमें दो अर्थ छिपे हुए एक ही शब्द में। तो पहला अर्थ क्या है, हृदय, मन का अर्थ होता है हृदय, और दूसरा क्या है, वजन का माप। फिर से एक बार शब्दों के अर्थ को देख लीजिए। अति यानी अत्यंत, सूधो यानी सीधा सरल, स्नेह मतलब प्रेम, मार्ग मतलब रास्ता या मार्ग, नेकू यानी जरा सा भी, थोड़ा भी, सयानप यानी चतुराई चालाकी सयानापन, बांक यानी टेढ़ापन जटिलता, तहाँ मने उस मार्ग पर, साँच यानी सच्चा ईमानदार, आपन पो मने अहंकार, झिझके यानी हिचकिचाना, चलने से डरना, संकोच करना, कपटी को कहते हैं दुराव छिपाव करने वाला,
जे यानी जो, निशाक माने जिसके मन में शंका या संदेह हो। एक ते दूसरो आंख यानी एक से आगे दो की संख्या। पाटी यानी पढ़ाई शिक्षा। लेहू मने लेना। देहू मने देना। मन कहा गया हृदय को और मन है एक वजन का माप। छटाक यानी थोड़ा सा या वजन की माप को भी कहा जाता है छटाक। भाषा जो है ब्रज भाषा है। अब चलिए पंक्ति की मैं व्याख्या करती हूँ। प्रस्तुत पद में घनानंद जी ने सहज सरल प्रेम की व्याख्या प्रस्तुत की है। क्योंकि घनानंद जी ने श्री कृष्ण भगवान के प्रति भी अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है, तो अगर हम अपने आराध्य भगवान को ही मान लें, चाहे वो कृष्ण हो, तो यहाँ गोपियों का प्रेम हो सकता है, क्योंकि कृष्ण के मन में किसके लिए अधिक प्रेम देखते हैं हम लोग? गोपियों का देखते हैं ना। तो इस अर्थ से भी इसकी व्याख्या हो सकती है। तो यहाँ पर घनानंद जी का कहना है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, बहुत ही सीधा, अत्यंत सीधा प्रेम का मार्ग है। स्नेह को मार्ग है, प्रेम का मार्ग जो है अत्यंत सीधा सरल है। जहां नेकु सयानप बांक नहीं, जहां जरा सा भी क्या है? सयानप यानी सयानापन, चालाकी, चतुराई, बांक माने टेढ़ापन, जटिलता नहीं है। प्रेम का रास्ता जो होता है वो अत्यंत सीधा और सरल होता है, जहाँ पर कहीं भी कोई जटिलता नहीं होती है, कोई बांकपन नहीं होता है, कहीं कोई चालाकी नहीं होती है। तहाँ सांचे चले तजी आपन पौ झिझके कपटी जे निशाक नहीं। तहाँ माने उस रास्ते पर सच्चा व्यक्ति ही चल सकता है। सांचे चले, तहाँ सांचे चले, उस रास्ते पर सच्चा व्यक्ति ही चल सकता है। तजी आपन वो, अपने मन के अहंकार को तजी मने त्याग करे। इसका अर्थ क्या है? त्याग कर। तजी का अर्थ है त्याग कर, यानी इस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर ही चल सकता है। झिझके माने झिझकता है, हिचकिचाहट होती है किसे? कपटी को, जो दुराव छिपाव करता है उसे झिझक होती है। जे निशाक नहीं, लेकिन जिसके मन में कोई संदेह ना हो, उसे इस रास्ते में चलने में कोई भी संकोच या किसी तरह का माने समस्या नहीं होती है। यानी प्रेम के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। जो कपटी है, जो चतुर चालाक है, वो इस रास्ते पर कभी चल नहीं सकता है। जिसके मन में संदेह हो वह व्यक्ति इस रास्ते पर नहीं चल सकता है। इसलिए कहा है इसमें चलने वाला का कौन झिझकता है? कपटी झिझकता है। और जे निशाक नहीं कि, और जिसके मन में संदेह नहीं हो वह व्यक्ति इस रास्ते पर चल सकता है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। घन आनंद यानी घन आनंद क्या कहा गया? कृष्ण को कहा जाता है कभी कभी घन आनंद, क्योंकि कृष्ण क्या थे? आनंद मने बादलों, खुशी के बादल, मने ये बादल किस अर्थ में? खुशी के बादल के अर्थ में है। तो घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद जी कवि के अर्थ में भी है। इस कवि कहते हैं कि हे सुजान सुनो। सुजान किस अर्थ में? कृष्ण के अर्थ में है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था। सुनो यहाँ एक ते दूसरो आंख नहीं, यानी कवि कहते हैं, यानी गोपी के परिप्रेक्ष्य में कवि कह रहे हैं कि हे सुजान यानी हे कृष्ण सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंख नहीं, यहाँ एक से आगे कोई दूसरा अंक नहीं है। यानी एक के बाद एक ही है, एक के बाद दो नहीं है, दूसरा कोई अंक नहीं है। यानी हम जिसके प्रति प्रेम भाव रखते हैं उसके अतिरिक्त किसी और के प्रति प्रेम भाव नहीं रख सकते हैं। इसलिए कहा गया एक से अतिरिक्त या उससे आगे कोई अंक नहीं है। यानी हमारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है तो कृष्ण के प्रति ही प्रेम है, कृष्ण के आगे और कोई नहीं है। तुम कौन धो पाठी पढ़े हो लला। लला किस अर्थ में कहा गया है? कृष्ण को कहा गया है। गोपियां जो है कृष्ण से कहती है कि तुम कौन सी पाठी, उन्हें कौन सी शिक्षा लिए हो, कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हो, तुम कौन सी पाठी पढ़े हो, तुम कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हो। मन ले हूँ यानी मन तो ले लिया, मन मने हृदय, हृदय तो ले लिया। पे देहूं, पे मतलब पर, मन ले लिया
पर देहूं, छटाक नहीं, पर तुमने अपना मन थोड़ा सा भी नहीं दिया। यानी हमारा हृदय को ले लिया, हमारे हृदय के प्रेम को ले लिया, किंतु अपना प्रेम जरा सा भी हमें नहीं दिया। और वजन के अर्थ में भी है कि तुमने वजन के माप में मैंने मन जैसा हमारा हृदय ले लिया, इतना बड़ा मन, लेकिन तुमने हमें वापस कुछ भी दिया नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि मन का अर्थ मन जो है दो अर्थ में प्रयोग हुआ है। मन का एक अर्थ है हृदय, दूसरा अर्थ है वजन का माप। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ इस पंक्ति को लेकर के कि जहाँ सांचे चले तजी आपन हो, कि प्रेम के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अपने मन के अहंकार को ही छोड़कर आगे बढ़ता है। इसे समझाते हुए मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ गया है। यह दोहा आपके क्लास 12 में भी है, बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है, बहुत सारे क्लास में पढ़ाई जाती है। ICSE बोर्ड के क्लास 10 में भी है, वेस्ट बंगाल काउंसिल हायर सेकेंडरी में जो है वो क्लास 12 में है कबीरदास जी का दोहा, और भी बहुत सारे क्लासों में पढ़ाई जाती है। तो उसे भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। वह दोहा इस प्रकार से है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जाम में दो न समाही। यानी जब तक मेरे अंदर अहंकार था, जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, ये जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नाही, तब तक हमारे हृदय में ईश्वर का निवास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, और जब हमारे हृदय में ईश्वर का निवास है तो हमारे मन के अंदर का अहंकार समाप्त हो चुका है। प्रेम गली अति सांकरी, यानी ईश्वर को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है, ये अत्यंत संकरा है। संकरा अंग्रेजी में कहते हैं ना, नैरो, बहुत संकरा है, संकीर्ण है। जाम में दो न समाही, जिसमें दो चीज एक साथ समा नहीं सकती है, यानी अहंकार और ईश्वर का निवास एक साथ इस रास्ते में से होकर नहीं गुजर सकता है, या दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। तो घनानंद जी ने भी इसी बात का समर्थन किया है कि प्रेम के रास्ते में चलने वाला व्यक्ति जो होता है वो सच्चा होना चाहिए और उसे अहंकार का परित्याग करना चाहिए। अगर वह अहंकार का परित्याग करता है तो वह प्रेम के रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि प्रेम का रास्ता जो है अत्यंत सीधा और सरल है, जहाँ पर कहीं जटिलता का, चालाकी का, चतुराई का, अहंकार का जरा सा भी स्थान नहीं है। और इस पद की भाषा मधुर ब्रज भाषा है, जो अत्यंत सहज और सरल है। तो उम्मीद करती हूँ घनानंद का यह दूसरा पद जो मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को, इसका अर्थ भी आपने भली भांति समझा होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, और जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। धन्यवाद।